नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में संपूर्ण हिमाचल रोजाना लेकर के आए हैं। प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र इसमें आपके साथ किया जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबरों पर एक बार नजर घुमाते हैं। स्कूल कल कहां पर बंद है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही में सीबीएसई स्कूलों को लेकर के सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है, इस पर भी बातचीत होगी। लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया और 2 लोगों की मौत हो गई, एक ट्रक पलट गया, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही में अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी है, भारी बारिश हो सकती है, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही में कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने जेनजीज को जनरेशन गटर जो है वो करार दिया है। इस पर विक्रमादित्य सिंह का रिप्लाई भी आया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में सीएम सुक्खू की अगर हम बात करें तो शिक्षा और संपत्ति दोनों में सीएम सुक्खू जो है वो सबसे अव्वल रहे हैं नॉर्थ इंडिया की बात करें। साथ ही में जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से पूछा है कि वो बताएं कि आखिर कितने लोगों को नौकरियां दी गई। साथ में बारिश ने तबाही मचाई है, कहां पर कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। चिंतपूर्णी मंदिर विकास में देरी पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है और चेतावनी दी है। नीट आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और क्या कुछ यहां पर संकेत दिए वो भी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही में बल्क ड्रग पार्क परियोजना का उद्योग मंत्री ने निरीक्षण किया एंड इसी के साथ साथ कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके सीबीटी परीक्षा तिथियां घोषित कर दी गई है। चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई और भी 1-2 जगह पर जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको बता देना चाहेंगे कि कल सिरमौर के नाहन की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, उपमंडल नाहन की, तो वहां पर एसडीएम के द्वारा स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बरसात पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सभी एसडीएम या डीसीज लेवल पर जो है वो स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जाता है। तो एसडीएम नाहन ने यह फैसला लिया है कि कल स्कूल बंद रहेगा। इसी के साथ साथ सीएम सुक्खू ने सीबीएसई स्कूल्स को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सीबीएसई से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बनेंगे। शिमला में एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सम्मान शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है, यह बात इनके द्वारा कही गई। इसी उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई और प्रदेश में 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएट किया गया। शिक्षा सुधारों से जो है वो कई सकारात्मक परिणाम आए हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 24,000 ज्यादा विद्यार्थियों का नया नामांकन जो है वो हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में उभर रहा है। बिशप कॉटन स्कूल को उत्कृष्टता, अनुशासन और नेतृत्व का चरित्र निर्माण की मिसाल उन्होंने बताया और प्राइवेट स्कूल में जाकर के सरकारी स्कूल की एक तरीके से तारीफ करना या सरकारी स्कूल को भी उसी लेवल पर खड़ा करना, ये यहां पर एक बेहतर बात रही, एक अच्छी बात यहां पर जो है वो रही है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो पैटर्न चेंज किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने आपको बीते कल बताया था और वो इसलिए कि ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके, बढ़िया हो सके। देखिए, लिफ्ट लेना महंगा कई बार जो है वो पड़ जाता है, तो आप थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखा करिए। नगरोटा बगवा की अगर हम बात करें तो यहां पर 53 मील के पास एक मल्टी एक्सल ट्रक पलट गया जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में आपको बता देना चाहेंगे चालक घायल हुआ है। मृतकों की पहचान नगरोटा बगवा के वार्ड नंबर 1 निवासी मनु और वार्ड नंबर 4 निवासी रणधीर के रूप में पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने ट्रक में लिफ्ट ली थी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसों की छानबीन यहां पर जो है हादसा किस कारण से हुआ इसकी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे गेहूं की बोरियों से लदा पंजाब नंबर का मल्टी एक्सल ट्रक NH 53 पर जो है वो अनियंत्रित होकर के पलट गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी तो वहां पर पहुंचे और सूचना मिलते ही एसएचओ कांगड़ा संजीव भी अपनी टीम के साथ पहुंचे, स्थिति को देखा, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो है वो 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि अनजानों से लिफ्ट ना ले। दूसरा ये कि किसके साथ आप लिफ्ट ले रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है कि वो कितना सही उसमें जो है वो ड्राइवर है या फिर नहीं, या कितनी सही स्थिति में है या नहीं है। खैर, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको बता देना चाहेंगे कि अगले 3 दिन प्रदेश भर में मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें वैसे तो सभी जगहों पर बारिशों का दौर है, लेकिन कुछ जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। बात चाहे चंबा की करें, चंबा से कुछ आज थोड़ी सी भयावह तस्वीरें देखने को नजर आई। साथ ही में शिमला में भी कुछ पहाड़ जो है वो दरकते हुए दिखे। हालांकि
कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर हल्की फुल्की बारिशें देखने को मिली। एंड साथ ही में चंबा में भूस्खलन की वजह से 12 वाहन दब गए, कई घर भी जो है वो उसकी जद में आए हैं। खैर, मौसम की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को, यानी कि आज का तो आपको पता लग ही गया, 29 तारीख को सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है और बिलासपुर, कांगड़ा में और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी कि कल जो ज्यादा बारिश होगी वो सिरमौर में होगी, बाकी जगहों पर बिलासपुर में, कांगड़ा में, मंडी में येलो अलर्ट है। कम बारिशें होंगी लेकिन बारिशें जरूर होंगी। 30 जुलाई की बात करें तो बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है। ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में येलो अलर्ट है। 31 जुलाई की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट है। तो 1 तारीख तक अभी बारिशों का दौर फिलहाल ऐसा ही चलता रहेगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान यहां पर जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, इनके द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में शिक्षा और संपत्ति में, दोनों में उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो सीएम सुक्खू जो है वो सबसे अव्वल आए हैं। और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जो है वो वर्ष 2026 की मुख्यमंत्रियों की प्रोफाइल रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और घोषित संपत्ति का विश्लेषण किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा और संपत्ति दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश में अव्वल रहे, सबसे ऊपर रहे। चुनावी हल्फनामे के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू जो है वो एमए है और साथ ही में एलएलबी डिग्री इनके पास है। उन्होंने एचपीयू से जो है वो स्नातकोत्तर और विधि की शिक्षा जो है वो प्राप्त करी है। शैक्षणिक योग्यता के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये एमए एलएलबी है ये भी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एमए, तो ये भी एक तरीके से इनके इक्विवेलेंट ही है, अव्वल ही इनको कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएससी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एलएलबी जो है वो करी है। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू की कुल घोषित चल और अचल संपत्ति 7 करोड़ 81 लाख रुपए है और यह सबसे ज्यादा है यदि हम बात करें मुख्यमंत्रियों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषित संपत्ति 4 से 5 करोड़ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषित संपत्ति 3 करोड़ 34 लाख रुपए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की घोषित संपत्ति 1 करोड़ 97 लाख रुपए है और योगी आदित्यनाथ की 1 करोड़ 54 लाख रुपए है। एंड राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की जो है वो 1.5 से 2 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जब मंत्रियों और विधायकों की बात करी जाती है तो उनकी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना जो है वो उनसे ज्यादा हो जाती है। कुछ मंत्री हिमाचल प्रदेश में अभी इस करंट गवर्नमेंट में ऐसे हैं जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्तियां डिक्लेयर्ड है, 100 करोड़ से ज्यादा की। और आप ये मान करके चलिए कि मतलब जितने विधायक हैं उनमें से आधे विधायकों की 10 करोड़ से ज्यादा जो है वो संपत्ति यहां पर एक तरीके से चल और अचल संपत्ति होगी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी बात जरूर निकलती नजर आती है। जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि सीएम सुक्खू बताएं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी। सीएम कह रहे हैं कि उनकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, आपने पेपर करवाए ही कितने हैं, ये सीधे तौर पर उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलकर जो है वो गुमराह ये करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। साथ ही में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, ये इस तरह की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने पेपर कितने करवाए। प्री नर्सरी टीचर की भर्ती हो रही थी जिसका पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, धड़ल्ले से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, विरोध के बाद भर्ती को रोक दिया गया। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि सुक्खू सरकार के फिनाइल बेचने वाले मित्रों ने चिकित्सा अधिकारी और नर्स की भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनियां बनाई, जिस पर उच्च न्यायालय ने जो है वो बेहद तल्ख टिप्पणी की। कई बार जो है वो उन भर्तियों पर रोक लगाई गई और इसका पैसा भी जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ही देती है। और ये एक तरीके से उन्होंने जो है वो आरोप लगाया कि सीएम सुक्खू ठीक है कह रहे हैं कि भाई हमारे टाइम में कब हुआ, लेकिन जवाब ये चाहिए कि आपने पेपर जो है वो कितने करवाए, नौकरियां आपने जो है वो कितनी दी। इसके बाद यदि हम आगे चले तो बारिश के बारे में हमने आपको बताया कि बारिश ने पूरे प्रदेश भर में कहर एक तरीके से बरपाया हुआ है। हालांकि पिछले बरसाती मौसमों की अगर हम बात करें तो उससे काफी कम इस बार नुकसान देखने को मिला है, लेकिन फिर भी चंबा की अगर बात की जाए तो चंबा में खूब आज नुकसान देखने को मिला है। भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों में यातायात बाधित रहा और शिमला में लिफ्ट के पास काट रोड के समीप भूस्खलन जो है वो देखने को मिला। आवाजाही पर थोड़ी देर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोक लगी और साथ ही में
में कुछ जगहों पर एक्सीडेंट्स, अगर आज हम बात करें तो एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पर एक ट्रक में 2 लोगों की मौत हो गई, एक जगह पूरा परिवार ही जो है वो मृत्यु की भेंट चढ़ गया। उसके बारे में भी हम आपके साथ यहां पर जिक्र करेंगे। कंगना रनौत की हम बात यहां पर करना चाहेंगे। कंगना रनौत एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि विवादों में आ गई है। विवादों में इसलिए आ गई है क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करी जिसमें उन्होंने जेनजीज को गटर, जनरेशन गटर बता दिया। जेन जी वैसे जेड से आता है, लेकिन उन्होंने जेन जी जो है वो जनरेशन गटर ही उसको बना दिया। और उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां करी लड़कियों को लेकर के, कहा कि वो अच्छी गृहिणियां नहीं बन सकती है, किस तरह की जो है वो गाली गलौच वो करती है, या किस तरह के छात्र है लगता ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने खुद भी जो है वो छात्र प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की जो है वो टिप्पणियां नहीं करी। हमारे सामने जब भी कैमरा आता था, जब भी हम बोलते थे तो सोच समझ करके बोलते थे, संवेदनशील होकर के बोलते थे। लेकिन जो आजकल का युवा है ये कुछ भी जो है वो ध्यान नहीं रखता, ना उम्र का ना किसी और चीज का, और किसी अलग ही लेवल पर जो है वो इस आंदोलन को एक तरीके से ले जाया गया। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो है वो तरह तरह की टिप्पणियां करी गई और बातें यहां पर कही गई। सो ये जहां एक चीज देखने को मिली, और उसके बाद फिर एक तरीके से हम कह देना चाहेंगे कि जेनजीज ने कंगना रनौत को घेर दिया एक तरीके से, और उनमें काफी जो है वो रोष पैदा हो गया कि आप सबको ऐसा जो है वो क्यों कह रही हैं। साथ ही में विक्रमादित्य सिंह की अगर हम बात करें, जो कि उनके चुनावी प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जो है वो कुछ भी कहती रहती है, पहले वो ये तय कर ले, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि युवा भविष्य है या फिर कूड़ा कचरा। ये उन्होंने बात करी। जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि लाखों ने भाग लिया, लेकिन कंगना रनौत जिस तरीके से ये कूड़ा कचरा कह रही है, तो इस पर इन दोनों को बैठ करके पहले तय कर लेना चाहिए कि ये कूड़ा कचरा है या फिर देश का भविष्य है। कंगना रनौत पर बिना सोचे समझे बोलने का जो है वो आरोप एक तरीके से यहां पर विक्रमादित्य सिंह द्वारा लगाया गया कि वो बिना सिर पैर के जो है वो बयान देती रहती है। सवाल उठाया यही बार बार कि ये कूड़ा कचरा है या फिर देश का भविष्य। खैर, इस पर जेनजीज जो है वो अपनी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई यहां पर रोष, हालांकि जेनजीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम गुस्सा ही इस चीज से है, लेकिन कुछ जो समर्थक है कंगना रनौत के, वो इस चीज को सही भी करार दे रहे हैं कि हां ठीक ही तो कह रही है, कि क्या गलत इसमें जो है वो कहा जा रहा है। खैर, इसके बाद अगर हम चिंतपूर्णी मंदिर विकास की बात करें तो इसमें हाईकोर्ट सख्त हुआ है और जो देरी इसमें हो रही है, अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि आदेशों का समय पर पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसकी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस जीएस संदालवाली और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने जनहित याचिका पर जो है वो सुनवाई करी। मामला मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, विस्तार और पार्किंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। डीसी ऊना ने हल्फनामा दाखिल कर बताया कि मंदिर के आसपास उपलब्ध पार्किंग स्थलों की सूची तैयार कर ली गई है। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर भारी वाहनों की पार्किंग के लिए सरकारी जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित जमीन को मंदिर ट्रस्ट के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। जमीन ट्रस्ट के नाम होते ही पार्किंग निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई महीनों के बाद भी जमीन पर कोई वास्तविक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 30 दिसंबर 2024 के आदेशों को तय समय में जो है वो उसका पालन नहीं किया गया, और उन्होंने अब कहा है कि अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, और ऐसे में यदि लापरवाही बरती जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो यहां पर लगाया जाएगा अधिकारियों पर। नीट आंदोलन को लेकर के अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संकेत दिए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि जिसने भी कानून हाथ में लिया या अत्याचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस वालों के लिए कहा जिन्होंने अत्याचार एक तरीके से किया है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में पुलिस हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच का मामला बनता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने के आदेश दिए गए। जिन छात्रों पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तत्काल रिहाई का लाभ मिलेगा। अलग अलग राज्यों में हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तुरंत जो है वो रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी गठित करने का संकेत दिया है। प्रस्तावित कमेटी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में हुई हिंसा और घटनाओं की जो है वो जांच कर सकती है। जांच पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रहने की बात यहां पर जो है वो कही गई है। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी।
जिसमें केंद्र का यह पक्ष रहा कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन में घुस आए थे और पुलिस कर्मियों पर भी जो है वो हमला हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस पक्ष की भी जो है वो जांच करी जाएगी। पुलिस पर छात्रों, महिलाओं, वकीलों और मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपों पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे अब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे संकेत दिए हैं और देखना यह होगा कि अब इसमें आगे क्या कुछ होता है, कमेटी बनती है, किस तरीके से चीजें निकल करके सामने आती है। बल्क ड्रग पार्क की अगर हम बात करें तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के पोलिया स्थित निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया, दौरा किया, परियोजना के तहत चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों को वहां पर देखा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी, संबंधित विभागों को परियोजना को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जो है वो कहा। बैठक में जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे और एक तरीके से पूरा निरीक्षण लिया गया, देखा गया कि कहां पर काम पहुंचा है और किस तरीके से इसे जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। साथ ही में कहा कि बल्क ड्रग पार्क से प्रदेश को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और औद्योगिक निवेश जो है वो आकर्षित जो है वो यहां पर होगा। इसी के साथ साथ अगर एचपीआरसी की बात करें तो 4 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई है। पोस्ट कोड 26/016 जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षा 9 अगस्त को होगी। जेई सिविल 3 शिफ्टों में इसको आयोजित किया जाएगा, 9 से 10:30, दूसरी 12:30 से 2, तीसरी 4 से 5:30। पोस्ट कोड 26/033 फाइन आर्ट टीचर की 14 अगस्त को सुबह 9 से 10:30 बजे तक की परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 26/031 मनोविज्ञान शिक्षक की 14 अगस्त को 12:30 से 2 बजे तक जो है वो परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 26/008 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा 14 अगस्त को शाम 4 से 5:30 बजे के बीच में होंगी। तो यदि आपकी ये परीक्षाएं हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल अलर्ट और तैयार जो है वो हो जाइएगा। चंबा में बड़ा ही दर्दनाक जो है वो सड़क हादसा सामने आया, जहां पर लगभग 500 फीट गहरी खाई में कार जाकर के गिरी और इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 154A पर भीषण सड़क हादसा जो है वो हुआ और यहां पर आपको ये बता देना चाहेंगे कि 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग थे, जिनमें 3 माह की मासूम भी जो है वो शामिल था, उसकी भी मौत हो गई। परिवार आपको बता देना चाहेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ से 3 माह के बच्चे का इलाज करवा करके घर लौट रहा था। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश और घना कोहरा था। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बची। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जो है वो देर एक तरीके से हो चुकी थी। मृतकों में बच्चन सिंह चालक, रिपन कुमार हिमाचल पुलिस के 2nd IRBN में तैनात जवान, उनकी पत्नी रिंपी, कीर्ति और 3 माह का शिशु शामिल था। और इस सड़क हादसे से एक तरीके से हम कह देना चाहेंगे कि पूरा चंबा, पूरा प्रदेश जो है वो सहम गया कि आखिरकार ये क्या हुआ। पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं लगातार। एक हफ्ते में लाहौल स्पीति में 13 के 13 लोगों की मौत हो गई और यहां पर ये 500 के 500 लोगों की जो है वो मौत हो गई। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट्स जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बनीखेत की हमने आपको ये जानकारी दी और लिफ्ट वाला हमने आपको बताया कि 2 लोगों की इसमें भी मौत हुई। ये सारी चीजें विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर खुद केंद्र के समक्ष वो सारे दुर्गम क्षेत्रों की जो है वो बातें करते हैं और सारी चीजें जो है वो पेश की जाती है केंद्र के नेताओं के समक्ष। तो ये आज पूरे दिन भर की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमने आपके साथ साझा करी। यदि आपका कोई भी सवाल है, प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आंसर्स। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, फॉर ट्रू नेक्स्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।